किसान, बदलते भारत की शान। क्या आपने कभी सोचा था कि केले का ये तना धागे में तब्दील हो सकता है और इससे ऐसी खूबसूरत चीजें भी बन सकती हैं? इससे ना सिर्फ किसानों को लाभ हो रहा है बल्कि आप तक और हम तक ऐसी खूबसूरत चीज़ें भी पहुंच रही हैं। आज के दौर में ऐसी कई हाईटेक मशीनें आ चुकी हैं जो कि केले के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, ये तना कई बार किसानों के लिए मुसीबत खड़ा कर देता था कि इसका निपटान कैसे किया जाए, लेकिन इन मशीनों से ये किसानों के लिए आय का अतिरिक्त साधन भी साबित हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हाईटेक खेती में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के हाईटेक खेती में हम पहुंचे हैं कोयम्बटूर और जानने की कोशिश कर रहे हैं इन हाईटेक मशीनों के बारे में जो कि हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही हैं और केले के तने को इस तरीके के फाइबर में बदलकर उन्हें आय भी दे रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हाईटेक खेती की। आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, मगर केले को लेकर ऐसी बात नहीं सुनी होगी जिसे आज विज्ञान की मदद से साकार कर दिया गया है। हम केले खाकर उसके पेड़ और पत्तों को फेंक दिया करते हैं, लेकिन अब वो भी आपके काम आने वाला है, क्योंकि केले के पेड़ से निकलने वाला बनाना फाइबर से कई सारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी बेहतर हैं। सरकार की ओर से इसे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र और केला अनुसंधान केंद्र सहयोग भी कर रहे हैं और कृषि संस्थानों द्वारा बनाना लीफ फाइबर एक्सट्रैक्शन जैसे उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं जो केले के पेड़ के हर एक भाग को उपयोग में लाने में सक्षम है। बनाना लीफ फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन एक कुशल और टिकाऊ उपकरण है जिसे विशेष रूप से केले के पत्तों से प्राकृतिक फाइबर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मशीन फाइबर की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए केले के पत्तों से प्रभावी ढंग से फाइबर को अलग करने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करती है। केले के पत्ते की फाइबर निष्कर्षण मशीन एक कुशल कार्य सिद्धांत को अपनाती है जो उत्पादन क्षमता में सुधार करते हुए फाइबर को जल्दी और प्रभावी ढंग से अलग कर सकती है। ये मशीन विशेष रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि निकाले गए फाइबर की गुणवत्ता बरकरार रहे और क्षतिग्रस्त या टूटे नहीं, जिससे ये विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त हो। उपकरण को संचालित करना भी बेहद आसान है और ऑपरेटर इसे सरल प्रशिक्षण के साथ संचालित कर सकते हैं। इससे उत्पादन में श्रम लागत कम हो जाती है। केले के पत्ते के फाइबर एक्सट्रैक्शन आमतौर पर स्थायित्व और लंबे जीवन के लिए मजबूत सामग्रियों से बने होते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि अगर एक बार किसान इस मशीन में अपनी लागत लगा दे तो लंबे समय तक इस मशीन से वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नमस्ते, मैं रविंद्र नायक हूँ। मैं इस ICR केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी व्यवसाय स्टेशन में प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख के रूप में काम कर रहा हूं। इस स्टेशन को ICR CIE भोपाल की दक्षिणी खिड़की भी कहा जाता है। इस केंद्र ने कई उपकरण विकसित किए हैं और फिर उनमें से गन्ना, केला, बाजरा, छोटी प्याज और कई पत्तेदार सब्जियों के लिए उपकरण विकसित किए गए हैं। तो यहाँ हम उन उपकरणों के पैकेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो केले के लिए विकसित किए गए हैं। इस उपकरण के पैकेज को दूसरे ICR संस्थान ICR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र केला त्रिचिनापल्ली के साथ सहयोग में विकसित किया गया है। ICR NRC केला के साथ मिलकर हमने उपकरणों का पैकेज विकसित किया है। किसानों के हित में देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के संशोधन और विकास कार्य किए जाते रहे हैं, जिनमें से केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कोयम्बटूर भी एक ऐसा ही कृषि संस्थान है जो कृषि के क्षेत्र और किसानों के हित में निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का एक अंग है जो दक्षिण भारत में कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पहला कॉलेज है। ये संस्थान कृषि
कृषि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। संस्थान कृषि अभियांत्रिकी के विभिन्न पहलुओं में शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करता है, जिसमें मृदा और जल इंजीनियरिंग, कृषि मशीनरी और बिजली इंजीनियरिंग, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। विकसित किए गए उपकरण हैं स्कर पारिंग, इंजेक्टर, उसके बाद कटाई उपकरण और साथ ही कचरे को संपत्ति में बदलने के लिए बहुत सारे उपकरण। इनमें से एक महत्वपूर्ण उपकरण फाइबर निष्कर्षण उपकरण है। ये संस्थान कृषि क्षेत्र के लिए नई तकनीकों का विकास करता रहा है और आज भी नई नई तकनीकों के विकास पर काम कर रहा है, जो हमारे देश के किसान भाइयों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। संस्थान शिक्षण और कृषि विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जो शैक्षिक अवसरों को बढ़ाता है और कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने का काम करता है। ये संस्थान कृषि मशीनीकरण पर बल देता है, साथ ही कृषि मशीनरी और उपकरण परीक्षण केंद्र की स्थापना भी करता है। इसके अलावा ये संस्थान कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र को अधिक मजबूती मिल सके। मैं यहाँ ग्लूकोज वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस केले को स्कैन में कैसे बदला जाए। ठीक है, इसे केले को स्कैन करना कहते हैं। इसे अलग अलग उत्पाद मूल्य वर्धित उत्पाद में कैसे बदला जाए। तो फिर सिस्टम का दिल इसे फाइबर में बदलना है, और ऐसा करने के लिए हमें कुशल फाइबर निष्कर्षण उपकरण की आवश्यकता है। फिर हमारा संस्थान CAE रिड्यूस सेंसर NRT बनाना। निर्माता के साथ मिलकर हमने केले के फाइबर निष्कर्षण के लिए कुछ उपकरण विकसित किए हैं। ये केले के फाइबर निष्कर्षण का एक निरंतर गति मॉडल है। इसमें हमें टावर ऑपरेटर मिला है और यह एक इंजन ऑपरेटर है, जिसमें हम इस उपकरण को फीड में ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक तना है और फिर हमें तने को हटाना है और इस बाहरी शीट को हटाना है। ठीक है, तो बाहरी भेड़ को हटाना होगा और इस विशेष भेड़ को इस मशीन में जाना है। तो जब ये मशीन में जाता है तो उसे इस तरह का फाइबर मिलता है। इसे इस फाइबर के रूप में कहा जाता है और ये सूखा नहीं है, ये गीला फाइबर है। तो हमारा अगला कदम फाइबर को सुखाना है और फिर हमें इसे चिकना करना है। तो सुखाने के लिए आमतौर पर हमारे पास धूप में सुखाने की व्यवस्था होती है और फिर उसके बाद हमारे पास इसे चिकना या फाइबर बनाने के लिए उपकरणों की एक श्रृंखला होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे अभिनव प्रोजेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रस्सी है, ये हैंडबैग है और ये विंग शील्ड है और आप देख सकते हैं कि ये लाइट होल्डर है। तो हमारे पास बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे मूल्य वर्धित उत्पाद जो इस केले के रेशे से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हाल ही में निर्माता के साथ मिलकर हमने इसे चिकने रेशे में बदलने का प्रयास किया है और साथ ही रंग भी प्राप्त किया है, ताकि इसे आसानी से कपास के साथ जोड़ा जा सके, और यही हमारी सफलता है। तो हम देख सकते हैं और इस स्टैंप के एन पेन सोनिक में प्रभावी उपयोग के लिए कहावत का दिल एक कुशल केला पाइपर निष्कर्षण है। और फिर हमारे संस्थान CAE क्षेत्रीय केंद्र NRC केला और हमारे निर्माता हमने मिलकर इस उत्पाद को विकसित किया है और उत्पाद के लिए बहुत गुंजाइश है। मैं सभी उद्यमियों, सभी निर्माताओं, सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आएं और इस तकनीक को अपनाएं। इस परियोजना में NASF ने समर्थन दिया है। इस संस्थान द्वारा केले के पौधे से रेशे निकालने वाली मशीन को विकसित कर लिया गया है, जिसे बनाना लीफ फाइबर एक्सट्रैक्टर का नाम दिया गया है। इस मशीन की बात करें तो ये फेंके गए केले के पत्तों से मूल्यवान सामग्री निकाल सकती है और अपशिष्ट को कम कर सकती है, जो कि पर्यावरण के लिए भी सही है। इनमें से महत्वपूर्ण उपकरण एक उपकरण है जो रेशा निकालने के लिए है और इसे रेशा निष्कर्षण उपकरण कहा जाता है। रेशा निष्कर्षण उपकरण के बहुत सारे मॉडल हैं और फिर हाल ही में विकसित रेशा निष्कर्षण उपकरण का मॉडल एक निरंतर फीड उपकरण कहलाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यह उपकरण है जो NRC केला के साथ NISF नई दिल्ली से फंडिंग के तहत विकसित किया गया है। यदि आप देखें कि यह केले का छद्म तना है और फिर हम इस तरह बाहरी खोल प्राप्त कर सकते हैं और हमारी चुनौती है कि रेशे को प्रभावी ढंग से निकाला जाए और इसके लिए हमें एक प्रभावी उपकरण की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि यह उपकरण है जिसे विकसित किया गया है और हम देख सकते हैं कि रेशे की गुणवत्ता जो यहाँ आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा रेशा निकाला जा रहा है और यह है
और यह महत्वपूर्ण बात है जो हमें इस विशेष उपकरण में मिली है। तो आपका अगला सवाल हो सकता है कि रेशे का उपयोग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के रेशे का उपयोग करके बहुत सारे हस्तशिल्प विकसित किए गए हैं और यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार देता है। और न केवल ऐसा, अंतिम उत्पाद या निर्यात बाजार में जा सकता है। तो फिर लेकिन इस विशेष उद्योग की सफलता का कारण मशीनीकरण है, क्योंकि यदि आप मशीनीकरण को पेश करते हैं तो ही पूरी प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल बनती है, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक। ठीक है, केवल जब यह आर्थिक होता है तब किसी भी तकनीक की सफलता होती है। आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रीजनल स्टेशन ने एनआरसी केला के साथ मिलकर उपकरणों का पूरा पैकेज विकसित किया है। और फिर मैं उद्यमियों को प्रोत्साहित करता हूं, मैं किसानों को इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस तकनीक को अन्य संस्थानों के साथ मिलकर वाणिज्यिक विनिर्माण के लिए उद्योग को लाइसेंस दिया गया है। इस मशीन द्वारा प्राप्त केलों के रेशे से कई तरह के हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे बैग, चटाई और टोकरी। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सालों करोड़ों टन कृषि अपशिष्ट भी पैदा होता है। लेकिन इसी अपशिष्ट को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ऐसी खूबसूरत चीजें भी बन सकती हैं। जी हाँ, और इससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाना फाइबर से महिलाओं को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और वो आगे बढ़ रही हैं। खेती में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। कृषि महिलाओं के लिए एक बड़े वर्ग को रोजगार देने में सहायक है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर तो हुई ही हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला है। इसी के साथ ही हाईटेक खेती में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ये तना चुटकी में धागे में बदल जाता है हाईटेक मशीनों के द्वारा। कहीं मत जाएगा, देखते रहें हाईटेक खेती। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सालों करोड़ों टन कृषि अपशिष्ट भी पैदा होता है। लेकिन इसी अपशिष्ट को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ऐसी खूबसूरत चीजें भी बन सकती हैं। जी हाँ, और इससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाना फाइबर से महिलाओं को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और वो आगे बढ़ रही हैं। संस्थान द्वारा विकसित किए गए इस मशीन द्वारा कई नए उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए आसपास की महिला किसानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। केले के पेड़ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, यही संस्थान का उद्देश्य है। केले के फेंके हुए छिलकों से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे चटाई, बैग, टोकरी, डोलची बनाई जाती हैं। महिलाओं का मानना है कि ये मशीन केले के वेस्ट को वेल्थ में बदल देती है। इनके अनुसार इस मशीन को चलाना भी बेहद आसान है, या यूं कहें विमेन फ्रेंडली मशीन है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कोयम्बटूर द्वारा गन्ने और धान की बेहतर और अधिक उपज हासिल करने के उद्देश्य से कई मशीनें विकसित की गई हैं। मशीनों को विकसित करने के साथ संस्थान द्वारा ये भी ख्याल रखा गया है कि इन मशीनों का चलाना इतना सरल हो कि ये महिला किसानों द्वारा भी उपयोग की जा सके और महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में ये एक पहल साबित हो। किसी भी मशीन की उचित जानकारी के बिना उसके उपयोग और रखरखाव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश के कई कृषि संस्थानों द्वारा किसान भाइयों तक इस मशीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन संस्थानों में निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
किसान भाई कृषि संस्थानों से जुड़कर बनाना लीफ फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन चलाने और इसके रखरखाव का प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। साथ ही संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मशीन पर सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं खुर्दा जिले में एक प्रोसेसिंग यूनिट में, जहां पर एक दंपति जोड़ा इसके कार्य में जुटा हुआ है। किस तरह से मशीनों का उपयोग कर इसका रेशा निकाला जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, दरिया, चटाई और यहाँ तक कि सुंदर बैग भी इस प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। हमारे साथ काशीनाथ जेना जी हैं, जो कि केले के तने से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, टोकरियाँ बनती हैं, मैट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता रहा हो कि कितनी सारी चीज़ें केले के तने से बन सकते हैं। तो सर ये बताएं कि ये विचार आया कहाँ से, और पहले दर्शकों को ये बता दो कि जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये भी केले के तने का ही एक पार्ट है, प्रोडक्ट है। तो सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से फाइबर बनता है, क्या क्या उसके यूसेज हैं और कैसे ये इको फ्रेंडली है। मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ इसमें से बन सकता है। आजकल की दुनिया में जैसे कि ग्रीन बिजनेस का नारा चल रहा है, तो पूरे विश्व भर में जहाँ की मतलब वो फाइबर को और प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बात हो रही है, तो उससे मैंने सोचा कि चलो अगर कुछ ग्रीन बिजनेस अगर किया जा सके, उसमें से अगर इनकम मिल जाए, उसमें से अगर कुछ मतलब एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, तो वो सब सोचते हुए मैंने ये बिजनेस बनाने की सोचा। तो ये देखिए, ये फाइबर है केले के, बहुत सारी चीज़ें से बन सकती है जिसके बारे में हमने जिक्र किया। तो अब हम आपको दिखाएंगे भी, यहाँ पर पूरा एक प्लांट लगाया गया है, वहाँ लेकर चलते हैं। और बचपन से तो मैं सुनती आई हूँ कि आम के आम गुठलियों के दाम, और यहाँ पर एक नई कहावत मेरे मन में आई है कि केले का केला और तने का खेला। चलिए देखते हैं। ये रहा व्हाइट फाइबर, देखिए ये थोड़ा सिल्की है जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें से थोड़ा सॉफ्ट चीज़ बनता है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ इसमें से। और ये वाला रहा ब्राउन फाइबर, ठीक है, ये थोड़ा ब्राउन रहता है, थोड़ा कोर्स रहता है, उसी केले की तने से में मिलता है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा रहता है ना, अपर शीथ, उसको मतलब अंग्रेजी में शीथ कहते हैं। ठीक है, ये अपरी हिस्सा जो है, अपरी शीथ जो है, जो ऊपरी हिस्सा से ये ब्राउन वाला बनता है, जो अंदर वाला है ना, जो बीच का, उसमें से व्हाइट वाला आता है। ठीक है, तो एक बार फाइबर निकल के सूख के आ गया, तो फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं। यान, इसको यान में कन्वर्ट करते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे यान बनाते हैं। ये इसी का ही है? जी इसी का है। जो व्हाइट वाला मैंने आपको दिखाया, व्हाइट फाइबर है ना, उसमें से ये बनता है, मैट बनता है। इसमें से योगा मैट बनता है। ऐसे तो इसमें मतलब स्टोल भी बना सकते हैं, साल भी बना सकते हैं। जी हो जाएगा। ये देखिए, इसी जो केले के तने का जो फाइबर है, रेशा है, उसको और ज़्यादा प्रोसेस करके उसका धागा बनाया गया, और धागे की बुनाई करके इस तरह की मैट्स बन जाती है। और ये थोड़ा भी मोटा है, लेकिन इसे और बारीक और महीन करके बता रहे हैं आप, इसी में इसी सेट में बन सकता है। जी। और मुझे लगता है कि ये काफी सूदिंग भी होता होगा। जी। जो फाइबर होता है केले जी, का, बिल्कुल जी। तो वो इसमें भी टिकाऊ भी है, टिकाऊ भी है, वॉशेबल भी होता है। तो देखिए कितने फायदे हैं। और ये अभी देखिए योगा मैट बनाई है फाइबर की। कुछ और चीजें देखते हैं जो और अलग अलग चीजें इससे जी, चलिए देखते हैं। घरों में इस्तेमाल हो सकती है। तो अब हम आ गए हैं प्लांट के दूसरे भाग में, और यहाँ पर देखिए हमने धागा देख लिया कैसे से बनता है, और ये रस्सी है, उसी धागे से रस्सी बनाई। हाँ, उसी से मतलब इसमें वही वाला जो ब्राउन फाइबर रहता है, उसमें से ये रस्सी पहले बनाते हैं। ये भी हैंड क्राफ्टेड है, हाथ से ही बना। हाँ, ये हाथों से बना है, और काफी मजबूत गुथी गई है, और काफी मजबूत भी है। ठीक है, एज अ रोप भी इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप इसे चीजें ही बनाते हैं। इसमें से काफी सारे चीज बनता है, जैसे कि लेडीज हैंडबैग बनता है, प्लांटर बनता है, टेबल मैट बनता है, और काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनता है। चलिए देखते हैं, ये लोग बनाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और कौन कौन से डेकोरेटिव आइटम्स या फिर होम यूटिलिटी के आइटम्स ये जो रस्सी है केले के तने की, उससे बनाए जा सकते हैं। जी। बड़ी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पर, और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेचुरल चीजों से बनी हुई चीजें होती हैं, वो एक अपने आप में अलग वाइब्स होती है उनकी। तो बताइए कि क्या क्या बन सकता है। यहाँ पर एक हैंडबैग भी बनती है, और यहाँ पर भी प्लांटर भी बनती है। ये प्लांटर भी है स्मॉल, और ये भी एक प्लांटर है। ये एक पेन स्टैंड भी हो सकता है। ये एक प्लांटर जैसा है, इसमें मतलब आप गमला रख सकते हैं।
स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में जो यूटिलिटी हाँ, प्रोडक्ट की तरह से यूज किया जा सकता है। ये भी हम्म। केले के फाइबर से बना है। ये एक कोस्टर है ये कोस्टर है, हाँ। ठीक है, इसे भी यूज कर सकते हैं। और ये टेबल मैट है। टेबल मैट है। हम्म, अच्छा, इसमें एक चीज ये भी मुझे लगता है डस्ट नहीं जमा होती इसमें ज्यादा, नहीं है ना? नहीं डस्ट नहीं, डस्ट नहीं होती बहुत ज्यादा नहीं। जमा। ये इसकी खासियत मुझे जो समझ आया देख करके। हम्म। और क्या क्या दिखाइए। ये बैग है। बैग है, हैंड बैग जो है। हम्म। और ये भी बैग हो सकता है, हम्म। हम भी ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये पेन स्टैंड स्टैंड है। पेन स्टैंड भी है। और कॉस्मेटिक लेडीज के लिए भी वो कॉस्मेटिक भी वगैरह वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। हमारे साथ अनुसुईया जी हैं, वो बताएंगे कि केले के तने के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आज इनके यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बाजार तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैम, किस तरह के जी। प्रोडक्ट्स बने हैं? एक्चुअली केले का जो तन्ना होता है तो उसका जो इनर पार्ट्स होता है जिसको हम फ्लोरल स्टेम भी कहते हैं, तो लोकली हम लोग, क्योंकि हम लोग उड़ीसा में हैं तो उड़ीसा में इसको मंजा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही फेवरेट है सब लोगों का, मतलब उससे बहुत सारे करीज भी बनाते हैं, साउथ इंडिया में भी बनता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसमें से और क्या फ्रूट प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि लोगों को तक पहुंच पाए। इसीलिए हमने 4 तरह के अचार बनाए हैं। जैसे कि सल्ट एंड सावर है, जो कि प्योरली डायबिटिक लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मीठा नहीं है तो वो लोग खा सकते हैं। और एक स्वीट एंड सावर है। दूसरा एक है स्वीट एंड सावर हॉट कुक, जो बच्चों के लिए खास तौर पे बनाया गया है। उसमें गुड़ मिलाया गया है ताकि बहुत मीठा हो, बच्चों को अच्छा लगे रोटी पराठे के साथ खाने के लिए। तो तीसरा है। और चौथा है कि हॉट एंड स्वीट, थोड़ा सा तीखा है और थोड़ा सा मीठा है। ये 4 किस्म के अचार हैं। बाकी हम लोग 2 किस्म के पापड़ भी बनाते हैं केले के तने से, जैसे कि एक काली मिर्च के साथ और दूसरा एक राशि, मतलब तिल जो बोलते हैं, उसके साथ 2 वैरायटी के पापड़ होते हैं। बड़ी भी मतलब बहुत फेमस है, बड़ी के सब्जी बनाते हैं, आलू वगैरह डाल के उसको खाते हैं, तो मतलब वो भी बनाते हैं हम लोग। इसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग वहाँ इसमें से मुरब्बा और जाम भी बनाते हैं, जो कि जी हाँ जी, जो कि बहुत ही पुष्टिकारक है, बच्चों के लिए भी अच्छा है और महिलाओं के लिए भी अच्छा है, क्योंकि केले के तने में बहुत ही आयरन होते हैं जो कि एनीमिया रिड्यूस करने में हेल्प करती है। फिर पोटासियम भी है जो कि आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखेगा। तो ये केले की बहुत सारे, और बाकी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें। तो आप केले के तने खाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जी, ये बनाना स्टेम पापड़ है मेरे जी। पास। पापड़ कैसे बनता है? मतलब बनाना स्टेम का पापड़, मतलब अचार, मुरब्बा, ये तब तो सोचने में आता है कि हाँ जी। उसको चॉप किया, मसाला लगाया। जी। कैसे बन गया? तो पापड़ मतलब पापड़ जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मतलब उड़द दाल के साथ बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इसमें हम ग्राइंड करके वो केले के तन्ना को डालते हैं। बहुत सारा उसका परसेंटेज रहता है, तो उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं उसको ग्राइंड करके इसके साथ मिलाते हैं उड़द दाल में। हाँ जी, और बाकी सारा मसाला सब डाल के उसको बनाते हैं। जी, केले के साथ केला हर किसी को पसंद होता जी, है, जी। बहुत ही चाव से लोग केला खाते जी, हैं। जी। लेकिन जिन लोगों को मधुमेह होता है, शुगर जी। होता है, वो लोग नहीं खा पाते और उसके हाँ जी। बेनिफिट्स नहीं ले पाते। हाँ हम जी। जानते हैं कि केला आयरन रिच होता है, पोटेशियम होता है। यस। क्योंकि ये केले का ही पार्ट है, तो जी। क्या इसमें भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे अगर हम इसके हाँ स्टेम जी, से बनी चीज़? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। और इसमें केला में जैसे कि मतलब इतना फाइबर नहीं है, लेकिन इसमें फाइबर है जो कि आपके बायोल सिस्टम को भी मतलब ठीक से काम करने देगा, आपका डाइजेशन भी ठीक होगा। क्या अभी लोग अवेयर है इसके बारे में? क्या जागरूक है कि केले के इस तरह के प्रोडक्ट हैं? पापड़ है, बड़ी है और अचार के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं, क्या जी। लोग जानते हैं इसके जी। बारे में? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि मतलब इतना मतलब कमर्शियली तौर पे आज तक इतना बनाया नहीं गया है। हालाँकि साउथ इंडिया में कुछ बनाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मतलब पैमाने में बनाए नहीं हैं। हम लोग फास्ट नहीं है इंडिया में, मैं कह सकती हूँ कि जैसे इतने बड़े पैमाने पे हम लोग बना रहे हैं, तो लोगों के पास हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का अपना ई-कॉमर्स साइट है, उसमें से हम लोग पहुँच रहे हैं। बाकी एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ, आप केले के तन्ना खाइए और इसके जो बेनिफिट्स है उसको आप जानिए। तो केले का जो तना है, उसका कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाता है, वो वेस्ट नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक जो इकोसिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा हाँ रहे जी। हैं, पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बस करना आपको ये है कि इससे बनी चीजों को आप कंज्यूम करें, अपनी डाइट में शामिल करें, हेल्थ बेनिफिट्स लें और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हस्तशिल्प में महिलाओं का जवाब नहीं है। देश की नारी शक्ति ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं तैयार कर रही है कि आंखें खुली की खुली रह जाए। केले के रेशे से जो घरेलू आइटम बन रहे हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये महिलाएं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से वक्त निकालकर
केले के रेशे से उपयोगी वस्तुएं तैयार करने में लगी हैं। इससे उनके परिवार को अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है और उद्योग को भरोसेमंद कार्यबल। टोकरी, बैग, चटाई, यहाँ तक कि कपड़े, क्या क्या नहीं बनाया जा रहा है केले के तने से। यानी हम कह सकते हैं कि तकनीक कुछ भी कर सकती है और इस तकनीक से जुड़कर हमारे किसान काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का हाईटेक खेती आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी और मशीन के बारे में भी हम आप तक पूरी जानकारी पहुँचाएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kheti@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हाईटेक खेती। हाईटेक खेती के एक नए एपिसोड में एक और मशीन की पूरी जानकारी के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक कोयम्बटूर से यहाँ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के